नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम इस टी सीरीज में अभी देख रहे हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। तो मॉनेटरी अथॉरिटी का एक डिमोनेटाइजेशन के थ्रू वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा CLR, SRR, ये सारी जो चीजें हैं, बैंकिंग रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको कंट्रोल करके कर सकते हैं। एक और चीज है, वो है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कि भाई अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है, या फिर इन्फ्लेशन कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंसी का रोल रहता है। तो हम सोचते हैं कि एक जनरल सा एक ओपिनियन रहता है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रही है, डिमांड की वजह से हो या कॉस्ट की वजह से हो, ठीक है, दोनों ही केस में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यानी कि लोगों के पास ज्यादा रुपए लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं किसी गुड या सर्विस को अवेल करने के लिए। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि RBI जो है करेंसी को प्रिंट कर दे, ज्यादा प्रिंट कर देगी तो हमारे पास ज्यादा करेंसी होगी, जब ज्यादा होगी तो फिर हम और आसानी से परचेज कर पाएंगे। बट ये गलत है, इसका नुकसान है। क्यों नुकसान है इसका, कि सपोज करो इस समय मार्केट के अंदर, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई इकोनॉमी है इस बॉक्स में, इसके अंदर 100 रुपीज है, ठीक है, मार्केट के इस पूरे के अंदर 100 रुपीज मूव करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को लोग अवेल कर रहे हैं पूरे 100 रुपीज के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है कि डिमांड बढ़ने की वजह से या फिर कॉस्ट पुश की वजह से लोगों को 110 रुपए की जरूरत पड़ती है उन्हीं सर्विसेज और गुड्स को अवेल करने के लिए। तो दो ऑप्शन है, या तो वो गुड सर्विस को ले ही ना, अवेल ही ना करें क्योंकि उनके पास है नहीं, या फिर जो यहाँ पर गवर्नमेंट RBI जो रुपए प्रोवाइड कर रही है 100 की जगह वो 10 रुपए प्रिंट करके दे दे, तो उससे फिर वो यूज कर लेंगे उसको। तो हम लोग इस वाले ऑप्शन को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बट ये गलत कैसे है। अब जब RBI सपोज करो 10 रुपए प्रिंट करके दे देगी तो 110 रुपए खर्च करने को हो जाएंगे। अब यहाँ पर 110 रुपए की सप्लाई पूरी हो गई, अब क्या है, डिमांड क्रिएट हो गई 110 की, उसके हिसाब से नया गुड बनाया जाएगा। अब नया गुड बनाया जाएगा तो फिर दोबारा अब 120 रुपए आएंगे, क्योंकि वेजेस देनी पड़ेंगी ना नया गुड्स बनाने के लिए। अब उनकी डिमांड बढ़ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर 120 रुपए का सामान। फिर अगर मान लो RBI ने 10 रुपए और प्रिंट कर दिए 120, फिर 10 रुपए बढ़ेंगे, ऐसे करके हर बार RBI प्रिंट करता जा रहा है, हर बार चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो आप देख रहे हो कि अभी तो इन्फ्लेशन सिर्फ यहाँ 10% की थी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बट फिर अगले पॉइंट में क्या हो रहा है, 20, फिर 30, यानी कि विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ आप देखोगे जो इन्फ्लेशन 10% थी वो 50%, 60%, 80%। तो ये किस चीज को आगे बढ़ा रही है, हाइपर इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, ठीक है। और एक ऐसी लूप क्रिएट कर दे रही है कि प्रिंट करते रहो करेंसी, दाम बढ़ते रहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, जितनी करेंसी प्रिंट करोगे उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसा कि वेनेजुएला में हुआ था, ठीक है। तो वहां पर आप बाल्टी भर भर के लोग जा रहे हैं, सड़क पे कैश पड़ा हुआ है, नोट पड़े हुए हैं, करेंसी पड़ी हुई है, बट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि 1000 के नोट की वैल्यू वहां पर इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई थी कि जो 10,000 रुपए हैं, 10,000 जो करेंसी है, 10,000 जिसकी वैल्यू है वो सिर्फ 1 रुपीज के बराबर समझ लो आप उसको, उसकी वैल्यू सिर्फ 1 रह गई थी, ठीक है। 10,000 टाइम तक इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो इसका नुकसान ये है, तो करेंसी इसलिए प्रिंट नहीं करनी चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये हाइपर इन्फ्लेशन को भी जन्म दे देती है, ठीक है, और स्पाइरल क्रिएट हो जाता है एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। और ये स्मॉल डिपॉजिटर्स जो हैं उनके जो हैं उनको हर्ट करती है। स्मॉल डिपॉजिटर हर्ट कैसे करती है कि उनके पास एक तो वैसे कम रुपए हैं, 1000 रुपए उन्होंने सेविंग की और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऊपर से करेंसी और प्रिंट कर दी, तो उनकी जो वैल्यू है उसकी कीमत घट जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, एरोड हो जाएगी उनकी वैल्यू। तो उनके 1000 रुपए घट के जितनी भी इन्फ्लेशन हुई है 950, 960 रह जाएंगे। तो इसलिए उनको नुकसान होता है, उनके सेंटीमेंट्स को भी, और वो इकोनॉमिकली भी वीक हो जाते हैं। तो करेंसी प्रिंट करना इसीलिए नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन को वो नुकसान पहुंचाता है। एक हद तक प्रिंट करी जा सकती है करेंसी, बट अगर ऐसे स्पाइरल बन जाएगा 10, 20, 30 तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ओके। तो लिमिटेड रोल है करेंसी प्रिंट करने का मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि RBI के पास। प्रिंट अगर ज्यादा करेंगे तो उसका ये नुकसान हो जाएगा, ओके। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ ट्रांस साइंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।